आज दोस्तों हम आप लोगों से एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करेंगे। घर पे रहकर मात्र 2 घंटे का काम करके आप एक दिन का 4 से 5 हज़ार रुपये और महीने का 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। सिर्फ सुबह 2 घंटे करना है और शाम को 2 घंटे करना है। ये बहुत इजी तरीका है और आप कर सकते हैं आसानी से। इसमें कोई मायने नहीं रखता है कि आप पढ़े लिखे हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं। आपको नौकरी की टेंशन ही खत्म दोस्तों। शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चल के इसको बहुत बड़े लेवल पे आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा बिजनेस आइडिया है, उसको कैसे करना है, कितना प्रॉफिट होगा, एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आप लोगों के लिए लाए 2 घंटे का काम पूरा दिन आराम। अब 2 घंटे का काम पूरा दिन आराम, जैसे दोस्तों आपके पास गाड़ी है, साइकिल है, सबके पास है। और एक चीज़ ये जान लीजिए, इस बिजनेस से रिलेटेड आप गांव में रहते हैं और एक ग्राम में 1000 घर होते हैं। एक ग्राम सभा में 1000 घर होते हैं। यहाँ तक कि आप गांव से हैं तो 1000 घर तो आपको जानते ही हैं अपने ग्राम सभा में, प्लस अगल बगल जो 2-3 गांव होते हैं वहाँ के लोग भी आपको जानते ही होंगे। तो दोस्तों आपको करना क्या है, पहला काम है मिल्क कलेक्शन सेंटर। अब आपको दोस्तों मिल्क लेना है सबके घर से। आपको एक कनेस्तर लेना है, एक गैलन लेना है। अब आप 20-20 लीटर का, 40-40 लीटर का 2-3 गैलन ले लीजिए। अब जा कर के सबके घर कलेक्शन करना है। कलेक्शन कैसे करना है, जैसे गांव में हमने देखा दोस्तों, हम लोग गांव से बिलोंग करते थे। पहले जब गांव में रहते थे तो सबके घर गाय भैंस होती थी। सब अपने घर, कुछ लोग दूध दूसरे को देते थे। वहीं गांव में जिसके घर भैंस गाय नहीं है वो लोग उनके घर से दूध ले लेते थे। अब नहीं तो कुछ लोग ऐसा करते थे, आप हमारे लोगों के घर से दूध लेते थे, उसको जो बगल में शहर है या जो छोटी मार्केट है, उस छोटी मार्केट में जैसे ब्लॉक स्तर है, तहसील स्तर है या इस तरह के, तो वहाँ पे कुछ कर्मचारी अधिकारी या जो बड़ा स्कूल है वहाँ पे भी लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रहते थे, वो लोग दूध लेते थे। तो लोग यहाँ से दूध उठाते थे और वहाँ ले जाके बेचते थे। इस बीच में यहाँ से सुबह जब दूध लगवा लिए 4-5 बजे, वहाँ पे ले जाके 9-10 बजे दूध दे देते हैं सबके घर। तो इस 1 घंटे के काम में, तो जैसे हमारे लोगों गांव में 30 रुपये लीटर अगर ले रहे हैं, वहाँ जा कर के कुछ पानी मिला करके 40 रुपये लीटर देते हैं। अगर आप पानी भी नहीं मिलाएं तो भी 10 रुपये का डिफरेंट आ ही जाता है, 5 रुपये तो मिल ही जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते थे, आपको फार्म में दूध लगवाते थे, वहाँ ले जाके देते थे और वहाँ पे पानी मिला के दे देते। जैसे 2 लीटर दूध है तो उसमें आधा लीटर पानी मिला देने, यानी 2.5 लीटर दूध तैयार हो गया। तो 30 रुपये लीटर के हिसाब से अगर लेते हैं तो 60 रुपये दूध की लागत हो गई। आपसे खरीदे हैं, आधा लीटर पानी मिला दिए, 15 रुपये, तो 75 रुपये ऐसे रेडी हो गया। प्लस उसको जो है पानी मिलाने और वहाँ पे 5 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 15 रुपये 3 लीटर में हो गया, यानी 30 रुपये, एक एवरेज वैल्यू 10 रुपये लीटर की बचत हो गई। अब करना आपको क्या है, ये नहीं करना है। अब आप सबके घर में एक बार जा करके आपको मिलना है। इसमें क्या होगा, आपका बात व्यवहार भी बढ़ जाएगा। तो मिलने के बाद आपको ये करना है, भैया मैं दूध आपके घर से लूँगा, लेकिन जो दूध लूँगा अपने सामने आपको निकलवा के लूँगा, उसमें कोई पानी नहीं मिलाया जाएगा। तो आप यहाँ से दूध लेने के बाद कलेक्शन करिए। फिर गांव में जो जैसे दोस्तों जो पैकेट के दूध होते हैं, सब लोग अपनी एक फ्रेंचाइजी दिए हैं, अपना एक डेयरी उद्योग खोले हैं या डेयरी कलेक्शन सेंटर खोले हैं। आप वहाँ जा कर के दूध को देना है, तो यहाँ से लगवाना है, वहाँ ले जाकर देना है। बीच में आपका कम से कम 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने का? 5 रुपये पर लीटर का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ से अगर आप 100 लीटर दूध, 1000 घर है, 1000 घरों में कम से कम दोस्तों 500 लोगों के पास गाय भैंस होगी। तो 500 लोगों के घर से अगर आपने 1-1 लीटर लिया तो आपका 500 लीटर हो गया। तो 500 लीटर में 1 लीटर पे अगर आपका 5 रुपये बच रहा है तो 500 × 5 आपका यहाँ 2500 रुपये सुबह हो गया और 2500 रुपये शाम को हो गया। अब आप यहाँ पे ऐसे आपको करना है, इसमें आपकी एक पूंजी नहीं लेना। क्या पूंजी? गांव के सब लोग देख रहे हैं और सबको पता है कि अभी हमारे घर से दूध ले रहे हैं, कोई नगद पैसा नहीं देगा। तो आप वहाँ पे दूध बेचिए, अगले दिन उसको पैसा दे दीजिए, आपको डेयरी कलेक्शन से पैसा मिल जाता है अगले दिन। फिर दूध शाम को लीजिए। तो इसी ढंग से आपको बिना पूंजी लगाए ये कर सकते हैं। चलिए हम मानते हैं 500 लीटर नहीं, आपको 100 लीटर मिल रहा, 100 लीटर मिल रहा, तो भी आपको 5 रुपये के हिसाब से 500 रुपये हो रहा है। 500 रुपये के हिसाब से तो भी आप 15,000 रुपये ले रहे हैं। अब इसको आगे चल के आप बड़े ढंग से कर सकते हैं।
तो ऐसे आप करिए। फिर जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए, आप खुद अपना गाय भैंस रख लीजिए, आपको तजुर्बा हो गया, आपको नॉलेज हो गया, एक दो भैंस रख के आगे चल के आप उसको तबेला या डेयरी उद्योग खोल सकते हैं, उसमें नॉलेज हो जाएगा, फिर आप बड़े स्तर पे कर सकते हैं। एक काम पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन, अब आप खुद जा करके जो कंपनियां हैं, चाहे जिस कंपनी का, हम यहाँ किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि आप किसी भी कंपनी का जो आपके यहाँ पैकेट बंद दूध ज़्यादा बिकता हो, आप उनके खुद डेयरी ले लीजिए, जो वो खोल रहे हैं वहीं पे अब आप दूध भी कलेक्शन करिए और अपने डेयरी पे बीच में 1-2 रुपए और आपका प्रॉफिट होगा। अब धीरे धीरे जब आपका काम बड़ा हो जाए, यहाँ पे एक लड़की को आप रख करके ऐसे करवा सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन, इसको कमाने का, जो कभी बंद नहीं होगा, ये कभी नहीं बंद होगा जब तक इस पृथ्वी पे लोग रहेंगे। दूसरा हो गया दोस्तों वेजिटेबल कलेक्शन। अब वेजिटेबल कलेक्शन, जैसे गांव में जो किसान होते हैं, सबके घर सब्जियां होती हैं, कुछ लोग अब बाहर नहीं जाते हैं मंडी में ले जाकर के बेचने, तो आप उनके घर से सब्जी कलेक्शन करिए। जैसे सब्जी में पक्का सौदा भी होता है, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, आलू प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सब पक्के सौदे हैं, इसको आप कलेक्शन करिए। और फिर कच्चे सौदे भी होते हैं, जैसे लौकी, तरोई, टमाटर, ये सब सीजनली होता है, हर सीजन में सब्जी होती है। तो किसान से घर के आप तोड़वा लीजिए, चाहे शाम को तोड़वा के सुबह ले जाके मंडी में दे दीजिए। तो दोस्तों हर एक ग्राम सभा से मंडी जो होती है 15-20 किलोमीटर की दूरी पे मंडी होती है, वहाँ ले जाके दे दीजिए। नहीं तो आप दोस्तों हर एक छोटी मार्केट होती है, छोटी मार्केट में परमानेंट वहाँ डेली बैठ करके सब्जी बेचने वाले होते हैं, तो यहाँ से आप कलेक्शन करिए, वहाँ पे दे दीजिए। बीच में आपका 1.5 से 2 रुपए प्रति किलो के पीछे आपका खुद का प्रॉफिट होगा। अब आप किसान के घर से सस्ता लेंगे, वहाँ आप देंगे, इसमें भी आपके पैसे नहीं लगने हैं। इनके घर से लीजिए, शाम को दोपहर में मंडी बेचिए, मंडी बेचने के बाद लाके पैसे दे दीजिए, क्योंकि गांव के सारे लोग आपको जान है। ये दोनों तरीका बहुत ईजी। अब तीसरा तरीका और ईजी है, ये है दोस्तों अनाज खरीद केंद्र। अनाज, जैसे लोग कहते थे भैया हमारे यहाँ फेरी वाले आए हैं, ये हमारे यहाँ राशन खरीदने सब लोग जानते हैं। तो पहले क्या होता था, आज भी होता है, पहले तो लोग साइकिल से पीछे बोरा बांध के जाते थे, घर घर सबसे मिलते थे। तो सब लोगों को डेली ना डेली कुछ पैसे की ज़रूरत रहती है, कोई 20 किलो, कोई 50 किलो, कोई 100 किलो, 1 कुंतल, मतलब ऐसे ऐसे अनाज बेच देते। तो अनाज में दोस्तों उसमें धान, गेहूँ, चना, मटर, चावल, बहुत कुछ आते हैं, सरसों, बहुत कुछ आते हैं। तो आप ऐसे यहाँ खरीदेंगे। अब आपको यहाँ से सबके घर से कलेक्शन करना है। अब इसको आपके जो मार्केट है, अब आपको पता है हर एक ग्राम सभा से 4 से 5 किलोमीटर पर क्या है, एक बड़ी बाजार है। अब आप यहाँ से इनके घर से लीजिए, यहाँ में भी पैसा नहीं लगना है, ये आपके घर के सब जानने वाले हैं, गाँव घर के जानने वाले हैं। यहाँ आप लेंगे, यहाँ बाजार में ले जाके बेच, यहाँ से तुरंत ये यही तुरंत ले जाके बेच देंगे। इसी बीच में 2 रुपए किलो के पीछे फायदा होता है। अब आप मान लीजिए धान गेहूं कुल मिला करके 5 कुंतल आपने खरीद लिया, 5 कुंतल खरीद लिया, आपको 2 रुपए हो रहा, तो भी 1000 रुपये हो गया। अब लागत क्या लगी, यहाँ से उठाया, यहाँ से दर दिया, अब 1000 हो गया। अब इसमें आपको अपना खुद नहीं ले जाना है, गांव में ठेलिया होती है, अभी रिक्शा बैटरी वाला हो गया, ये हो गया, नहीं तो ट्रैक्टर है जो आपने 5 कुंतल 10 कुंतल खरीदा है, ला के यहाँ बाजार में बेच दीजिए। अब आप मान लीजिए 200 रुपये उसको भाड़ा दे दिए, तो भी आपका 800 रुपये बचत हो गया। मान लीजिए 400 रुपये भाड़ा दे दिए, तो भी आपका 600 रुपये बचत हो गया। अब ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो और इसको प्रॉफिट कर सकते हैं। हर एक ग्राम सभा से 20 से 25 से 30 से किलोमीटर में डिस्ट्रिक्ट होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अनाज केंद्र होता है, मंडियां लगती हैं, हफ्ते में 1 दिन नहीं तो 2 दिन वहाँ मंडी लगती है। तो अब आप यहाँ इनके घर से कलेक्शन करिए। अब आप 10 कुंतल, 20 कुंतल, 50 कुंतल, 100 कुंतल, 4-5 घर कलेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे फिर मंडी को ला दीजिए। मंडी सुबह लगती है दोस्तों 4 से 5 बजे, 10 बजे तक मंडी लगती है। तो यहाँ से आप खरीदिए, ला दिए, आपने जो कुछ लादा और 10 बजे ले आपका पैसा खाली हो गया। आप घर से 5 बजे निकले हैं, 10 बजे वहाँ मंडी में बेच दिए, वहाँ नगद पैसा मिला, 5 घंटे में आपके पास आ गया। अब मान लीजिए आपने 100 कुंतल, एक ट्रैक्टर पे 100 कुंतल आ जाता है, तो आपने 100 कुंतल खरीदा। अब यहाँ पे आपका 2 रुपये मिल रहा है, तो भी आपका 2000-3000 रुपये हो गया। ऑटोमेटिक 2 घंटे में सारे पैसे खाली हो गए। ये भी बहुत सुटेबल बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, इसको भी आप कर सकते हैं। तो दोनों में 3 बिजनेस ऐसे हैं जिसमें बिना पूंजी लगाए आसानी के साथ आप कर सकते हैं और एक दिन के 2,500 से 3,000 रुपये कमा सकते हैं। कोई इसमें ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। आप शहर में नौकरी करने जाएंगे, कितना पाएंगे, बहुत ज़्यादा पाएंगे।
8,000, 10,000, 15,000, 20,000, इससे ज़्यादा नहीं पा सकते हैं। वो भी आप घर से दूर रहेंगे, अपने आप परिवार में रहेंगे, घर पे रहेंगे और इसको आगे चल के बड़े स्तर पे कर सकते हैं। जब आपका ये बिजनेस में नॉलेज हो जाए तो आप खुद इसी अपने बाजार में आढ़ती खोल लीजिए। आप खुद इसके आढ़ती हो गए, अब आपको यहीं पे लोग ला के दे देंगे। अब फिर या नहीं तो यहाँ पे लड़का बैठा दीजिए या आप लड़के से घर घर जा करके खरीदवाइए, दोनों काम करिए। तो लोगों को, गांव वाले लोगों को ये भी पता चल जाएगा भैया हमारे यहाँ से भी लेते हैं, यहाँ आढ़ती भी इनकी है। तो जो घर देना चाहेगा घर दे देगा, जो आढ़ती पे देना चाहेगा आढ़ती पे दे देगा। तो दोनों तरीके से आप कमा सकते हैं। ये तीनों बिजनेस में आपको आगे बड़ा करने के चांसेस हैं। चाहे ये हो गया, सब्जी का भी आप बड़ा कर सकते हैं, धान गेहूं खरीद का भी आप बड़ा कर सकते हैं, मिल्क का आप डेयरी लगाइए और जो है डेयरी उद्योग खोलिए। जो भी करना हो नॉलेज करिए, बस पैसे कमाइए। सबसे ज़्यादा तो पैसा आज के ज़माने में गांव में ही है दोस्तों। अब आप वहाँ पे तबेला खोल लेंगे, आपको वहाँ पे भूसा सस्ता मिल जाएगा, पैला खिलाने के लिए सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि सबके पास बड़ी लंबी लंबी खेतियाँ होती हैं, वहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा होती है। अब जो शहर में खोल के बैठे हैं उनको भैंस को चराने के लिए जगह है ना कुछ है। तो आप गांव में सारी चीज़ें खुले में होती है। तो गांव में सबसे बेस्ट बिजनेस करने का ये 3 ऐसे बिजनेस हैं, कभी नहीं बंद होंगे। इसमें आपकी पूंजी भी नहीं लगेगी, पूंजी डूबने का चांस ही नहीं है। टहलो, टहलते हुए पैसे कमाओ और ऐश करो। तो इस ढंग से दोस्तों आप काम कर सकते हैं। अगर ये जानकारी लगता है कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस जानकारी को कोई दूसरा भी तक पहुंच जाएगी, वो भी कर सकता है, अपने बिजनेस को आगे कर सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर करें, वो भी अपना बिजनेस करें और आगे बढ़ें। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही और एक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों एक चीज बता दें, आप जब भी ये बिजनेस करना आपको लगता है कि हमको कहीं पे कुछ टिपिकल लग रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम कैसे करें, हमारा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, आप पूछेंगे दोस्तों वो जानकारी हम आपको दे देंगे। चाहे जब बिजनेस करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आपने जो 10 मिनट का समय दिया इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।